इनमें से बार बार भी हैं आने वाली। इंटरनेट का सिग्नल नहीं आ रहे, कम आ रहे हैं। पासवर्ड जी वालेकुम सलाम। आप थाने गई हैं? मेरा बेटा गया था, बच्चे गए थे, बेटा और बेटी दोनों गए थे। बात करा वैसे जैसे इनका मसला हल करते हैं। अच्छा शायद ये नौशीन भी आपके पास तो नहीं आई होगी? नौशीन भी आपके पास आती है, इनका खावंद फोत है। इनके खावंद के साथ किसी का मुश्तरका कारोबार था, तो वगैरह के अब असलम ने उसने सारे कारोबार पर भी कब्जा कर लिया है। और भी इस तरह की 2-4 चीज़ें लिखी हैं कि खावंद का मोबाइल का काम था। हाँ जी, घड़ियों और मोबाइलों का। हाँ, वीडियो मोबाइलों का। हाँ जी। चले मार्केट वाले नहीं हल करवा सके होंगे, मार्केट वाले नहीं हल करवा सके, नहीं करवा सके। आप हल करवाए हैं, ठीक है? एसएचओ हल करवाएगा, ठीक है? एसएचओ के पास गए थे 2 माह पहले। एसएचओ के पास 2 माह पहले गए थे। हाँ। एसएचओ मुझे ये कह रहा है कि फिर मार्केट वाले ने कहा था कि हम हल करवाते हैं। हाँ जी। अब उन्होंने नहीं करवाया, अब एसएचओ हल करवाएगा। वो मुकर गया है, वो बच्चों का हक नहीं दे रहा है। मुकर गया है। हाँ जी। तो अब एसएचओ के पास और मामला सर वो ऊपर जहाँ हमारी रिहाइश है वहाँ से उसने दीवार वगैरह तोड़वा के, ये भी मैंने पढ़ लिया, वो मसला भी देखेगा। हाँ जी, मसला आपका हल करेंगे, ठीक है? अभी आप एसएचओ के पास गए नहीं, बेटा आप जाओ, ठीक है? हम पूछेंगे, एसएचओ मसला हल करेगा आपका। ठीक हो गया जी बीबी? ठीक है सर। बेफिक्र रहें। 302 का मुकदमा आपके खिलाफ दर्ज हुआ है जी। मैं किला ठेके ते लिया सदाइयां दो ते ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਆਏ ਖਲੋਤੇ ਸੇ ਲਾਹੌਰੋਂ ਚੱਲ ਤੇ ਆਏ ਨੇ ਸਿਰਫ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਤਾਂ ਖੇਤਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਾ ਨੇ ऐसे से बात करो ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਾ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਵੀ ਪਾੜਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵੀ ਧਾੜ ਤੇ ਫਾਇਰ ਚਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਸ ਚ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਵੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ 2 ਜਣਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਚ ਅੱਗੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਨੇ ਹੁਣ ਜੀ ਸਾਡੇ ਦਾਈ ਵੱਢਣ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਕਣਕਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਖਲੋਤਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦਾਈ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੱਢਣ ਦਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰ 'ਚ 4 ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਭੁੱਖੇ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਦਾਈ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੱਢਣ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕਣਕ ਦੁਬਾਰਾ ਬੀਜਣ ਦਿੰਦੇ ਤੇ मेरे तो कोई मेहरबानी कर दो ठीक है अल्लाह खैर करेगा 302 अच्छा माजिद ये जुबैदा बीबी आई है इनके खिलाफ वैसे तो 564/23 मुकदमा है 302 वाला 324 लेकिन अब वो कह रही हैं कि वो तो ये भी कह रही हैं कि इसमें भी मसाइल हैं लेकिन अब उसका मसला ये है कि हमारी फसल की कटाई ना करने दे रहे हैं संगीन नताइज की धमकियाँ दे रहे हैं तो इनका ज़ाहिर केस तो ज़र समात है भी डिस्ट्रिक्ट लीगल 1 के पास भी है लेकिन ये वाला मसला आप इनका हल कर दें ठीक है एसएचओ के पास आप जाएंगे माजिद साहब जो मेरिट पे वो होना है केस का फैसला हो तो मेरिट पे ही होगा वो भी एसएचओ साहब इंश्योर करेंगे कि मेरिट पे हो जाए इंसाफ पे हो जाए लेकिन ये वाला मसला आपका हम देख लेंगे ठीक है आप जाएँ एसएचओ के पास अस्सलाम वालेकुम सर मैं परवीन बीबी हूँ मेरे साथ कामरान का झगड़ा चल रहा है मैं आपके पास एक बार पेश हुई मेरे भाई को उसके ऊपर कॉलोनी स्कूल के पास उसने फायर भी चलाया है सर ये 13-14 दिन बाद वो कामरान बाहर आ गया बाहर आया या फिर वो 4-5 दिन घर में रहा फिर 2-3 दिन चला गया फिर इतने ज़्यादा आदमी लेके आ गया ठीक है अपने घर में अच्छा मैं समझ गया माजिद ये और केस है परवीन बीबी वाला ये भी मेरा हाल आपको पता ही होगा परवीन बीबी ये इल्ज़ाम अलग है परवीन बीबी है जी जी उसके बाद 606 उसके बाद 869
अब मुल्ज़िम की ज़मानत हो गई। मुलजिम की ज़मानत हो गई, इन्होंने पहले भी पर्चे करवाए थे। इनकी शिकायत ये थी कि मनशात फरोश है, तो उसको गलतफहमी है कि जैसे पता नहीं हमने पता नहीं क्या कर दिया है। सर इनकी सर जेन्युइन रिकवरी है, ये नहीं नहीं, खाली मनशियात फरोश है। परवीन बीबी की बात हो रही है। सर ये परवीन मेरे पास नहीं आई सर। हाँ, जी, आप मैं जाएं, गई हूँ। इसे 24 लगा है, ठीक है। जी मैं इसके पास गई हूँ, ये मुझे कहता है आप उसको मरवाना चाहती हो। किसको? मुझे कहता है कौन सा कि इसे चौधरी है अभी? ये माजिद के पास गई हूँ, माजिद ने कुछ दिन आज 7-8 दिन पहले आई हूँ, कहता है परवीन बीबी तो एक इसका मिनट क्या। अभी। हाँ सर ये परवीन की हमसाये के साथ मसला था। इस बंदे को मैं गुजरात ये था वारदात किया सर। हाँ इसको सर गुजरात से मैं पकड़ के लाया सर, इसको अफराई भी किया। फिर इसके बाद इनकी मकान का मामला चलते रहे। उसके बाद असला भी है, असला भी हमने सर उसका रिकवर किया। हाँ। इस बीबी की तरफ से उस पे पर्चे भी दिए। अब इनका मकान का सर इशू इनका रिजॉल्व नहीं हो रहा। ये बीबी है रहती दरिया साइड पे है। आप एक काम करें, आप इसमें डीएसपी साहब को भी इन्वॉल्व कर लें, इनका केस डीएसपी साहब के पास लगवाओ कि मसला हल करें, ठीक है। जी सर, आपकी जान छुड़ाते हैं, अल्लाह खैर मैं करे। खुद चला जाऊंगा साथ में। बस आप सर साथ मेरी में- जान छुड़वाएं सर। अल्लाह खैर करेगा, मेरे ठीक एक है? मकान है 2.5 मरले का, मैं कहाँ जाऊँ। आपने कहीं मुझे- नहीं जाना, आपने मुझे- अपने घर में रहना है। और आप आपके पास मोबाइल होता है? जी सर मेरे पास छोटा मोबाइल होता है, मेरी है? बहन रह रही है, मैं घर में नहीं हूँ। मोबाइल में आपने अभी आपको जिशान अपना नंबर फिट करके देगा, जी सर। ठीक है बीबी। जी सर। फिर आपने फौरन जो भी आपको दोबारा शिकायत हो ना, पहले तो अल्लाह खैर करेगा, ठीक है। जी, लेकिन आपने अपना नंबर भी फिट करके दे देना है, एसएचओ का भी फिट करके दे देना है, ठीक है। जी एसएचओ को तो जो भी अगर मसला होता है पहले तो मसला हम हल कर देंगे, ठीक है। इंशाल्लाह। नहीं तो दोबारा आपने फौरन इधर फोन करना है। जी सर। आपको हमने तहफ़्फ़ुज़ देना है, ठीक है, बेफिक्र रखे जाएं। राइट सर, राइट सर। बहुत बेइज्जती करता है ये सब। अल्लाह खैर करेगा, ठीक है। आप हमारे पास आ गए, इसको डीएसपी के पास जी इसका सर। पता करवाएं और उनको बताएं कि मसला हल करे ये वाला। ये रोज़ाना अब 5-6 पर्चे उसके खिलाफ हो गए, ये रोज़ाना हमारे पास आते रहेंगे कि उससे मैं तंग हूँ। जी सर, नहीं अब दोबारा नहीं। ठीक है, अल्लाह खैर करेगा। आपका रास्ता बंद हो रहा है उससे? हाँ जी। चलें। सर डीपीओ साहब बात करें। हाँ शहजाद, ये कलसूम बीबी है। हाँ ठीक है। ये जो है आपने तो शायद लिखा हुआ है कि रकबा इकबाल नामी शख्स के नाम है और मकान तामीर शुदा है, जबकि साइला ने जो स्टे पेश किया है वह मोहम्मद अहमद के नाम है। रास्ता वाली जगह साइला की मलकियत ना है। लेकिन यह है कि साइला को मसला ये है कि वो कह रहे कि रास्ता बंद हो रहा है, मेरा रास्ता बंद हो रहा है आपका। हाँ जी, दुबार कर लेने जी। ਅਸੀਂ 4 ਦਫਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਏ ਜੀ। हाँ। ਸਟੇ ਅਸੀਂ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਹ ਤਰੀਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। लेकिन वो ऐसे जो कह रहे कि स्टे भी आपका उस जगह पे नहीं है जिस जगह पे। ਸਟੇ ਜੀ ਇਹ ਤਬਾਦਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਮਕਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਪਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਤਕਾਲ ਕੋਣੀ ਸੀ। आपकी वालदा है? हाँ जी। सर उन्होंने तबादला किया। तबादला कैसे? इकबाल ने 4 कनाल जमीन ਦਿੱਤੀ ਹੈ। हाँ। इकबाल की जगह ਤੇ मोहम्मद अहमद होरी बना रहे हैं। मैं उन्होंने ਮਕਾਨ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਸਟੇ। मेरी कोई अच्छा, आप ज़रा खुद समझे ना इनके मामले को, ठीक है। दोबारा आपने सुना है इनको या शहजाद ए साई ने 4 सुना दफा है? गए जी, बैठ बैठ के हाँ आ हाँ जाए। हाँ। चले, और ये सारे शहजाद ए साई को भी बताएं कि इस तरह का केस फिर आपके साथ एसएचओ की नोटिस में दे दे, ताकि थोड़ा सा कम्प्लेक्स हो तो फिर रुझान छुड़ा लेते हैं। ये शहजाद को बताओ या अपने तमाम थानेदार को बताओ कि वो फिर मामला आपके पास लेके आए ना, बजाय ये कि वो फिर मेरे पास आ जाएं। ठीक है, आप जाएं ऐसे चमल जी फोन करा लेंदे ने जी, साडी कोई नहीं सुनता बेटा। बस तो मैं अब- ता आई हां ਤੁਹਾਡੇ के बेवान। आप अब बेटे के पास आ गई हैं, हाँ जी। आप बेफिक्र होके जाएं, इंसाफ के ऊपर काम होगा। द्वार साडे रस्ते दे उत्ते द्वार की हम देखेंगे, और अगर आप ठीक कह रही हैं तो हम मसला मसला हो गया जी। ਅਸੀਂ ਜਾਣੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ नहीं सुनी। 35 साल हो गए सानू बैठे ਨੂੰ। इस 35 साल कोई बात नहीं। अब आपको एसएचओ के साथ रुक कराएंगे, ठीक है। बेटा इनको नंबर दो एसएचओ का और टाइम भी फिक्स कराओ।
अच्छा रज़ाक साहब, ये मरियम बीबी है, आप थाने तो नहीं गई होंगी? नहीं। हाँ, थाने नहीं गई, आपके पास आएंगे तो इनका कोई ज़मीन का रौला है, फिलहाल कह रहे हैं कि कपड़े शपड़े पड़े, ये है, कब्जा करने की कोशिश। हाँ जी, कल जेड़ा है ना एक नाल आपने बीबी जाना है SHO के पास, बेटा आप साथ हो, ठीक है, आप लोग उधर नहीं गए? नहीं गए। SHO अब्दुल रज़ाक साहब हैं, हाँ जी, मंजे हुए इंसान है, ठीक है, आप जाएं, आपका मसला हल करेंगे। हाँ जी, आप एक भी मेरे यहाँ जेड़े आए, हाँ मैं देख रहा हूँ, देख ये मेरे आप बेटा इनका SHO साहब के साथ थ्रू करो, टाइमिंग शाइमिंग हाँ जी, कब आ जाए SHO साहब आपके पास? कल? अब तो अभी तो नहीं जा सकोगे? कल चले जाओ, ठीक है, टाइम फिर SHO साहब कन्वे करा 10 बजे 11 बजे। वो मेरे देवर नाल हैगा, साडे कनाल दे झगड़ा हैगा, आप उत्थे सारे जाएं, आपका मसला हम हल करेंगे। पता हैगा। अच्छा, ਅਸੀਂ जनाब इनका देवर भी साथ आएगा, ठीक है? हाँ, ਅਸੀਂ जी जनाब गद्दो की पार्टी दे हैं, वो कालू की पार्टी दे हैगा। अल्लाह खैर करेगा, आपका मसला हल इंसाफ करना होना चाहने 30 सालां ते ਤੁਹਾਡਾ कब्जा है। बस अभी इंसाफ के तकाज़ा पूरे करके देंगे। मेरे देवर मैंने जुंडे पट्टे, मेरे कपड़े पाड़े, मेरा ठीक है बेटा, हाँ जी, मैं भी जाए अब, अल्लाह खैर करेगा। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਜੀ ਉਹ ਉਹਦੇ ਪਰਚਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਵੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ लेकिन बेटा आपके तो सारे मुल्ज़िम अब बुरी ज़मानत पर हैं। जी सर इन्होंने एक दफ़ा पहले भी बुरी ज़मानतें कराई थी, लेकिन मेडिकल इन्होंने सुबाई लिख कर वो बुरी ज़मानतें वापस ले ली थी। अब फिर नया ASI आया, मुझे लाहौर लेकर गया सुबाई मेडिकल करवाने के लिए। उन्होंने बोला जौन सा बहावन नगर का मेडिकल है ये क्लियर है, आप इन्हें गिरफ़्तार करें और इनका चलान करें। लेकिन सर उन्होंने ज़मानतें करवाने के बाद फिर कह रहे हैं मेडिकल का मसला है, तो सर बार बार यही इशू बना रहे हैं। तो मेहरबानी, मैं यतीम बच्चा हूँ। हाँ जी, मैं साथ हूँ जी, ये मेरे दोस्त का बेटा है, इसके साथ बहुत ज़्यादा है, इनकी घर में खाने को नहीं है। मसला क्या है? मसला क्या है ये सर ये पिन देखा तो सही है, इसके साथ बस आती हुई है अपने साथ। नहीं अभी इसकी आप कह रहे हैं कि घर में खाने को नहीं है, इस केस में क्या मसला है खाने के साथ? सर इतनी हैसियत नहीं है बार बार मेडिकल करवाने के साथ, वो पार्टी मजबूत है सर। अच्छा सर वो पैसा दे रहे हैं, बार बार मुझे जलील कर रहे हैं मेडिकल। सर मेहरबानी, मुझे इंसाफ चाहिए सर मेरे लिए, मैं यतीम बच्चा हूँ। क्या? मैं यतीम बच्चा हूँ सर, मेरे लिए इंसाफ कर दें सर, मैं बहुत परेशान हो गया है। अच्छा अपना बात सुने, अपना अब्दुल अली साहब, ये मेरे पास एक छोटा आया है, उसके वालदा ने आना था रज़िया बीबी ने, लेकिन वो नहीं आ सका, ये आ गया है। छोटा नाम क्या है? मोहम्मद राशिद साहब। मोहम्मद राशिद जी सर। और इनके साथ बड़ा अच्छा वो भी है बुजुर्ग अरशद साहब भी हैं, जो इंसानी हमदर्दी के नाते उनके साथ हमसाया होने के नाते आए हैं। अच्छा तो ये कह रहे हैं कि 352/23 केस है, उसमें उनको लग रहा है कि यार तो टेक्निकली इनको समझ नहीं आ रही, कहते कि मेडिकल पे पहले भी जमानत हुई थी फिर खारिज हुई। जी सर। फिर अब दोबारा करवाए हैं सर। वो बोर्ड से मुझे लेकर गए हैं, बोर्ड वालों ने बोला जौन सा बहावन नगर मेडिकल हुआ है ये बैठ चुका है, ये बिल्कुल क्लियर है, आप इन्हें पकड़ें और इनका चलान करें। लेकिन सर उन्होंने फिर पूरी जमानतें करवा ली हैं, पैसे दे दिए, पुलिस फिर कह रही है सुबाई मेडिकल का मसला। अच्छा तो आपने एक तो हमने इसमें देखना है कि अगर ये इल्ज़ामात ठीक हैं तो आपने खुद ही मुझे बता देना है कि वो ASI के तो शोकाज नोटिस चला जाएगा अभी। जी सर। ठीक है इसके ऊपर सर इसको चेक कर लेता हूं सर। आप चेक कर लें। इसके साथ ऐसे कर रहा है तो मैं हाँ तो फिर आप नोटिस में दें और नहीं तो इनका मसला हल कर दें। ठीक है जी, भिजवा दें सर। ठीक है आपने जाना है अब्दुल अली साहब के पास। ठीक है सर, वो काम दे अल्लाह खैर करेगा, जाए अल्लाह अजीम दे सर, ये बच्चा है मेरा माशाल्लाह, अल्लाह आपको भी अजर अजीम दे। आमीन। वालेकुम सलाम सर, एक मिनट होल्ड कीजिएगा। सर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप ये तफरीक चेंज कर दें तो बेहतर है, मेहरबानी करने को तो हमारी सुनते नहीं है, लंबे ले रही हैं उनसे। चेंज भी करेंगे लेकिन अभी मैं ये समझ लूँ कि इसके साथ ज्यादती अगर हुई है तो क्यों हुई है और जिसने की है, ताकि उसको थोड़ा सा मैं हिट भी दूँ और ताकि इंसाफ के तकाजे पूरे होना आपके लड़के के, वो सारा होगा। आपने नोटिस में दे दिया हमारा मसला, आप देखिएगा, अल्लाह खैर करेगा।
अच्छा बीबी, क्या मसला बना है ये? ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਮੇਰੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉਹ ਕੰਮ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਠ ਮੇਰਾ ਉਹ ਉੱਤੋਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੱਦਣ ਲਗਾਉੜ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਤੇ ਫਸਲ ਸਾਡੀ ਬੀਜੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਗਾਲੀ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਧਮਕੀ ਲਾ ਦੇਣਾ ਦਰਿਆ ਜ਼ਮੀਨ पे कब्जा आपका है? हाँ जी। वो कब्जा लेना चाह रहे हैं? हाँ जी, कब्जा लेते ना दरिया। आपके क्या है वो? हाँ जी, रिश्तेदार हैं? नहीं, वो एक भाई है तो दूसरे गैर ने जो तू कब्जा करते हैं। अच्छा, अपना रिजवान, अस्सलाम, ये साजिदा परवीन है, इनके खावंद का भाई है आपके? हाँ जी। इनका खावंद और इनका भाई, हाँ जी, ये आपस में जमीन पे लड़ रहे हैं, ठीक है? बंदे मकान दे वो कह रहा है कि उसके खावंद के भाई के साथ और भी हैं। हाँ जी, भाई के साथ मिले हुए। और जो है इधर आपके थाने का मौक़िफ़ ये लिखा है कि ज़मीन का तनाज़ा है बहन भाइयों के दरमियान, तो कभी एक आता है तो कभी दूसरा नहीं आता, जब एक दूसरा आता है तो एक नहीं आता। लेकिन जो है ये पता नहीं कौन देख रहा होगा, मुनीर अहमद देख रहा है। एक तो मुनीर अहमद को समझाएं, ये कोई तरीका नहीं है। फिर देखो, फिर पुलिस वाला तो ना हुआ कि एक आता दूसरा नहीं आता तो फिर हम उठ बैठ जाता है, क्या है तरीका? इसको रिजॉल्व करवाएं, 15 लाख रुपया दे दिया, कब्जा दो, इनको रिजॉल्व करवाएं। इनके मसले को आप खुद सुनेंगे तो रिजॉल्व हो जाएगा, नहीं डीएसपी साहब को इन्वॉल्व करो, अपने स्किल्स इस्तेमाल करो, ठीक है? आप कैसे के साथ थ्रू करते हैं, फिर आप कैसे के पास आपने मिलना है, ठीक है? वो सबको बुला के तो आपका मसला हल समझ के हल करेगा, ठीक है? जाएं। ये मुकम्मल सर मेरे साथ ज़्यादती हुई, नैन्सी तो मेरे सर 2.5 किलो इन्ना चर्स पाई है। मेरा गल्ला मंडी का काम है, मेरे बाबा नगर सैलून है, झूठी सारी ने FIR दी है, छोटे छोटे बच्चे। मेरा आप सर मेरा रिकॉर्ड चेक कर लें, मोहल्ले से सब कुछ करेंगे, ठीक है? डीएसपी सदर देखेगा जी सर, ठीक है? आपको डीएसपी सदर बुलाएगा भी, और अगर उन्होंने गलत किया है तो फिर देखेंगे, नहीं क्या तो जो मेरे गोल्ड इन्होंने वो उतारा ना सर, मेरी वीडियो में मेरे घर वीडियो लगी हुई है, कैमरे लगे हुए सर। आप काम क्या करती हैं? सर मेरा गल्ला मंडी का काम है, मेरे इधर पार्लर भी है मार्केट में। अच्छा, ये सारा हम समझेंगे, आप डीएसपी के पास जाएं, इंक्वायरी करेंगे। जी सर, थैंक यू सर। शेख ज़ाहद है, बाइक चोरी हुई थी जी 8 कब? 20 तारीख को 8:45 पर चोरी हुई जी। 15 पे कॉल की है, वो आए हैं, उन्होंने कहा कि लिख कर चले, क्या डायरी में लिख कर चले। अच्छा, उसके बाद उनका FIR करवा दी। मैं गया वहाँ पर, वो FIR को 21 तारीख को 20 को गया, उन्होंने कहा कि सुबह आपने 21 को मैं गया हूँ, तो वो कहते कि जी वो स्पॉट होता है कोई कैमरे का चेक करने वाला, उसे भेज देंगे 3 बजे। वो नहीं आया, फिर एसएचओ साहब ने कहा था। अगले दिन आया, फिर 22 तारीख को जुम्मे वाले दिन, तो मैं फिर साथ हूँ यहाँ पर, कैमरा वो बंद था। 20 तारीख को जो हमारे शहर वो कॉलोनी के सामने जो कैमरे लगे हुए 3, वो तीनों बंद यहाँ पर। तो कैमरे किसके हैं? कैमरे जो गवर्नमेंट के लगे हुए, सरकारी कैमरे लगे हुए ना, तो घर के सामने लगे हुए हमारे, वो तीनों बंद थे। अच्छा, फिर वो FIR दी, उसके बाद किसी से रब्ता किया, वो कहते कि जी मैं। अच्छा माजिद, मैं समझ गया। अच्छा माजिद, ये शेख जायद साहब आए हैं, इनकी मोटरसाइकिल चोरी हुई है, कहाँ से चोरी हुई है? महाजर कॉलोनी चोरी हुई, ये महाजर कॉलोनी से, ठीक है। अच्छा, अभी यह है कि तफ्तीशी ने तो रब्ता किया है या नहीं किया? वो कह रहे कि तफ्तीशी ने रब्ता भी नहीं किया कोई उस तरह से, जो भी है। बहरहाल इसको आप ट्रेस करें, इसको ट्रेस करें। ये कैमरे भी चलवा दें, कैमरा बंद, कैमरे भी चलाते हैं ये कैमरे, उसको नोट कराओ इंचार्ज है, वो उनको बताओ कि सारा कैमरे की रिपोर्ट दो। टीम उधर बुलाई थी, कैमरे का जो लड़का हमारा एक्सपर्ट है, उसने भी सर चेक किया है। पैदल लेकर आप CRO के साथ मिलके मुझे बताएं जल्दी से कौन है ये लड़के, ठीक है? 3 दिन तक इस पर काम करके बताओ मुझे, ठीक है? इस पर काम कराते हैं, चेक करते हैं इंशाल्लाह आपके। अच्छा, आप भी कहते हैं कि आपका बेटा शराब वाला काम नहीं करता? नहीं जी, वो तो अच्छा? ऐसा है ही नहीं। क्या? वो तो ऐसा है ही नहीं, काम करता मजदूरी। वो शाम को एक लड़का आया था, बस उसने ली है, तो ये साथ था उसके। अच्छा, चलें, ये कौन सा थाना है? ये भी भावनगर DSP
ये भी डीएसपी सदर देखेगा? आज तक उसने ऐसा कभी काम नहीं किया। अच्छा चलो, डीएसपी सदर को मैंने मार्क कर दिया है, वो आपको बुलाएगा, वो समझ। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। हाँ सर एक छोटी सी गुजारिश है बताएं। सर, ये मारी साहब ने जो वकूआ बनाया है, हम इसमें ये एक छोटी सी अर्जी करें कि अगर ये वकूआ की हमसे अल्फन कोई शहर के मौजूदीन कोई बंदा करे, हम अलग दे देते हैं, अगर नहीं तो वो दे दे बंदा, चाहे अंकल, अगर वकूआ 1% भी सच्चा हो, 1%। आप मुझे बताएं काम करता है कि नहीं करता ये वाला? नहीं सर, नहीं वो बच्चा फर्नीचर का काम करता है और वो शराब पीता भी नहीं है ना, वो बेचना तो बहुत दूर की बात, 200 रुपये शराब पीता ना। रात मैंने मारी साहब से बात की है, ये व्हाट्सएप पे मैंने मैसेज भी किया कि मारी साहब ये बिल्कुल गलत है, लेकिन मारी साहब किसी बात को सुनने को नहीं तैयार। चले ये हम समझेंगे, फिर डीएसपी से इंक्वायरी कराएंगे हम, ठीक है, और उसमें हम सच का सच और ये सारी चीज़ें फिर उसमें शामिल हो जाएंगी, ठीक है। पाबंद करवाओ इनको, ठीक है, अल्लाह खैर करेगा। जी आप बिल्कुल जी सर। मोहम्मद नुमान। क्या है? अच्छा आपका मसला तो उधर पड़ा हुआ है ना, तो आप जल्दी क्यों आ गए? डीएसपी साहब ने बुलाया था, वो जो उन्होंने एप्लीकेशन दी थी ना, उन्होंने हमारे हक में फैसला करके इधर आपको भिजवा दिए। हाँ। वो झूठे हैं, उन्होंने डीएसपी साहब ने बोला है उन्हें। इस पे अमल कराते रहे हैं। ये किसके कौन सा? सर ये रिपोर्ट में कमाल वाला, ठीक है, ठीक है, इस पे इम्प्लीमेंट होगा, जो भी होगा वो गलत हो जाएगा तो फिर आप आ जाना, ठीक है। आपका तो इंसाफ मिल रहा है आपको। शुमाउन, मोहम्मद शुमाउन, शुमाउन है। अच्छा आप थाने गए हैं? सर नहीं नहीं, चलो कोई बात नहीं। सर आवाज़ आ रही? गमंडपुर से आप आए हैं? जी सर। ठीक है, आपकी मदद हम करते हैं। बड़ी मेहरबानी सर। वो कहता भी मेरी बीवी नरगिस है, तो फिर हम कुछ भी नहीं कर सकते, ना पैसे में देंगे ना कार वापस करना। क्या? बीवी नरगिस है जी कांस्टेबल। हाँ, फिर उनके थ्रू कहता भी कुछ नहीं कर सकते। लेन देन का मसला है, चलो कोई बात नहीं, वो जो भी है। अच्छा अपना शहजाद, ये मोहम्मद शमून है, ये आपके पास आया नहीं है, इसका लेन देन का मसला है किसी काशिफ के साथ, काद का, ठीक है, कोई बड़ी बात भी नहीं है, कोई 8 बोरी की बात है, कोई 10-11 हज़ार रुपये की बात है, ठीक है। नहीं जी 1,09,000 रुपये। 1,09,000, अच्छा 1,09,000 लिखा है जी, 2 नंबर DAP निकली है सर। अच्छा चलो इनका मसला हल करवाओ, बिठाओ इनको आपस में, इनका मसला हल करवाओ, ठीक है, जो भी लेन देन है उनका जिस तरह आप लोग करते हैं माशाल्लाह से, ठीक है, रिजॉल्व करता है आपका इशू, ठीक है, हम पूछेंगे फिर, ठीक मेहरबानी सर। ठीक है। आप SHO के साथ टाइम तय करें, जाएं और आपका मसला हल करेंगे, इनसे लें किसान लोगों से। क्या हाल? सर पहले मैं 2 दफ़ा आया था, तो वो जो पुलिस पहले वो झूठ बोलती रही, वो कच्चे के इलाके वो इधर नहीं है, जुमे को वो दोबारा आए मेरे पर हमला करने, पहले भी उन्होंने फायर मारा था, इसके बाद जुमे को आए तो वो शाम को थोड़ा सा रश था इसलिए थोड़ा बच गया। रात को भावनगर से जा रहा वो फिर गाड़ी के आगे। कौन 392 का पर्चा? 392 के में डिकेटी हुई थी, वो उन्होंने पहले मुझे फायर मारा था, अब दोबारा फायर मारने हैं, उनके पास पिस्टल भी था। रात को मैं जा रहा था फिर मगर पहले भी आपने 2 दफ़ा में पेश हुआ आपके, तो आपने SHO कहा उन्होंने 1% भी नहीं इसका मतलब कोई। अच्छा शहजाद बताओ, ये कहता है कि मैं 2 दफ़ा तो DPO के पास से आया है, ये तीसरी दफ़ा आ रहा है मेरे पास? तीसरी दफ़ा। तो शहजाद इनको मेरे पास कितनी दफ़ा आना पड़ेगा? सर मेरी गुजारिश ये है सर, ये जो पहले इसने बंदे आइडेंटिफाई किए थे ना वीडियोस वगैरह देख के, वो इसने आइडेंटिफाई किए थे कि कच्चे के इलाके का बंदा था सर, उनका रिकॉर्ड सर रहीमिया खान का गया सर, वो चौकी है वहाँ की सर, वहाँ के बंदे बनाता था। अब ये कह रहा 3 दिन पहले बंदे मेरे पास दुकान पर आए हैं पता करने के लिए स्पोर्ट प्रोग्राम में पैसे मिल रहे हैं, क्योंकि ये वो पैसे देता सर औरतों को सर। इसके बाद वीडियोस वगैरह मुझे दिखाई करता है, ये मुझे बंदे वही लगते हैं, इस बंदे ने ये बंदे आइडेंटिफाई करवाए थे पूरे वाला साइड से पुलिस वाले, उसने भी कहा कि इन्होंने डाले आए। ठीक है सर, ये बंदे खुद अपने तौर पर इसने आइडेंटिफाई किए हैं, पहले वीडियो नामजद कर रहा था, मैंने इसे कहा था हम इससे दोबारा की फैंसी करवा लेते हैं। इसकी दुकान पर आज जब उन्होंने कुछ किया नहीं है, लेकिन ये कह रहा है कि ये मेरे बंदे को नहीं, तो ये थोड़ी सी सर्विस
जो वीडियोस वगैरह देखने वाली है। किधर हैं आपके बंदे? सर वो इधर आए हैं जुमे को, मेरे पास कैमरे लगे हैं, वो वहाँ पे तो आपने इसे जो बताया जुमे को वाले दिन ही बता दिया। आपने फौरन रिएक्ट क्यों नहीं किया? आज 11 बजे बुलाया था सर इससे मैंने सर डेली में आ रहा हूँ, कोई मतलब वो तो कह रहे कि मैं डेली आ रहा हूँ आपके पास। कल भी आया, परसों भी आया, कल भी इनके पास बैठे। इसका क्या जवाब है शहजाद? शहजाद तंग तो नहीं हो गए उधर गवर्नमेंटपुर में? नहीं सर ये पॉसिबल नहीं है सर। एक बंदा वारदात के सर हियर खान से आया और 8 महीने बाद किसी की दुकान के गांव में यार बात ये नहीं है, बात ये है शहजाद, बात समझो, बात ये है कि ये सिक्योर नहीं फील कर रहा अपने आप को। सर नहीं, वो पहले मेरे उधर उन्होंने हमला करने लगे। रात को भावनगर से जा रहा था तो उन्होंने गाड़ी के आगे पीछे एम्बुलेंस। अब देखो ये जो इस तरह बात कर रहा है कि वो तो इनसे डरा हुआ है, वो तो पीछे पड़े हैं इसके। मैं सर 4 दिन हो गए अपनी शॉप बंद की। देखो 4 दिनों की शॉप इसने बंद की हुई है। सर मैं ये जनाब के सामने मौजूद खड़ा है, कोई एज ए कंप्लेनेंट खड़ा सर। मैं ये आपको थोड़ी देर ठहर के इनके इश्यूज आप मुझे बताएं। देखो शहजाद बात यह है कि आपको कौन कहता है कि गलत काम करो? हाँ ये तो कोई आपको नहीं कहता। अगर ये जो मेरे सामने मोहम्मद आसिफ बैठा हुआ है ना, अगर ये गलत है आप इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर दो, मैं खुश होऊंगा उसके ऊपर। लेकिन बात गलत कौन सी है? बात यह है कि वो आपके पास बार बार आ रहा है और आप उसको टाइम नहीं दे रहे, आप उसको एंगेज नहीं कर रहे। जिस तरह मैं सुन रहा हूँ आप उस तरह सुन नहीं रहे। दैट इज़ द मेन इशू। सर मैं सर इसको इसके कैमरे भी देखे सर, और मैं सर थाने में रिटायरिंग रूम में बैठा हूँ 24 घंटे। मेरा घर भावनगर अल्लाह जानता 15 दिन से पहले सर मैं साथ। तो इनका बताया ना फिर इनका क्या इशू है? आप क्यों मदद नहीं करना चाहते इनकी? ये उस दिन जनाब ने थोड़ा डांटा ना, इसकी वजह से बार बार उधर ही आ रहा है सर। नहीं मैंने डांटना क्यों है आपको यार? देखो ना बात यह है कि अब मसला उधर ही है जिधर उस वक्त ये मेरे पास आया था। मैंने आपको कहा था ये मसला तभी तक उधर ही है। सर दूसरी सारी बात को छोड़े, मैं महीना पहले आया, उसके बाद इन्होंने क्या किया? मुझे 1% भी कह दें कि आपका ये काम किया तो मैं हाँ आप ये जवाब दें। 7 महीना हो गया है, आपने क्या किया है? 1 to 5 18 मॉडल सर मैंने खरीद के चलने के लिए 1 to 5 18 मॉडल दिया था आपको? नहीं अभी दिया नहीं। वो मोटरसाइकिल सर मैंने कहा आप मोटरसाइकिल मुझे ना दें। वो मोटरसाइकिल की बात मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, मोटरसाइकिल की बात है। जब वो मेरे पीछे हमला कर रहे हैं, मेरे पास एक तो होता है ना वैसे किसी पे इल्जाम लगा, मेरे पास वीडियो मौजूद है। वो जिस तरीके से पहले आए उस दिन उसके पास वीडियो मौजूद है, कैमरे लगे हुए सारे। प्रॉपर्ली आप टाइम नहीं दे रहे या वो टाइम नहीं दे रहा? आप टाइम नहीं दे रहे SHO साहब या वो टाइम नहीं दे रहा? जी बात मुझे कर रहे हैं आप। वो कह रहे हैं कि मैं रोजाना जा रहा हूँ सर, कल भी आया परसों भी आया, और आप मुझे कह रहे हैं कि वो आपको टाइम नहीं दे रहा। चलें आपको देखो ना, मैं मायूस तो वैसे हो गया हूँ शहजाद। देखो ना ये बंदा अगर 2-3 दफ़ा मेरे पास आया तो आप मुझे अब कहते हैं कि यार ये बंदा गलत है सर जो आपके पास आया है, तो मैं फिर भी बड़ा खुश हो जाता। अब ना आप मुझे ये कह सकते हैं ये गलत है, ना आप मुझे ये कह सकते हैं कि वो जो बंदे हैं वो ठीक हैं, ना आप मुझे कुछ और कह सकते हैं, और जिससे मैं फिर क्या मतलब लूँ? सर वो कच्चे के लगे, उनका कोई तल्लक ही नहीं है। वो पहले ये इसी बात पे सिर्फ ना उन्होंने पर्सनल इशू है तो आपने महीने में समझने की कोशिश ही नहीं की यार। 3 दिन पहले की बात छोड़ें, जब मैंने आपको महीने पहले कहा था तो आपने 2-4 दिनों में, 5 दिनों में, 10 दिनों में, 15 दिनों में आपने तसल्ली कर लेनी थी, आपने नहीं की। इसका मतलब है कि मेरा और आपका मिशन में फ़र्क तो है। लेकिन चलो मैं फिर भी आपको 3 दिन इसमें दूंगा। देखो बात यह है कि मैंने आपको काफ़ी टाइम दिया है इस केस में, आप जेन्युइन मुल्ज़िम पकड़ ही नहीं रहे। सर सीरे भी ID कार्ड मैंने खुद फ्रेंचाइज से उनको लेके दिए हैं, उनके जो सीरे हैं वो भी है क्लियर है। मेरे पास दोबारा है ना, अभी तो मैंने इस केस में खुद समझना है। देखें मैंने अभी इस केस को खुद समझना है, ये मेरे पास दोबारा नहीं भी आएगा तो मैंने इसको अभी खुद फॉलो करना है, ठीक है। और अगर आप ना पकड़ सकें 392 वालों को तो फिर ज़ाहिर है फिर मैं खुद पकड़ूंगा, मेरा तो काम है फिर। अच्छा सर, मैं जब पहले आया था ना आपके पास तो मैंने ना वो जो मुझे बंदा बताता था इन्फॉर्मेशन, ये SP साहब ने पहले बताया था, उनको भी ये कहते कच्चे के इलाके, उनका कच्चे के इलाकों से कोई तल्लक नहीं। तो मैंने वहाँ पे एक बंदे से रब्ता किया, उसने कहा कि वो जेल में और उन्होंने अपना हुलिया चेंज कर लिया, जिस 5-7 दिन पहले की बात है। जब वो मेरे पास आते हैं तो मैंने वो चेक किया ना, बाद में एक दफ़ा आए तो मैं डाउट में था, मैंने कहा शायद वो हो रहा। जब मेरे जेहन में आया, मैं भावनगर से रात को जा रहा था, इधर आता मोहल्ला लगा, वो कार के आगे आ गए 3 वो ही बंदे, वो मतलब हमला दोबारा करना चाहते। जब मैंने जाके वो अपने कैमरे तो दोबारा देखे तो वही बंदे। बचे कैसे? कब? जब भावनगर से जा रहे थे यहाँ पे हमला करने के लिए वो सर, हमारे पीछे 2 गाड़ियाँ और थी और एक पीछे एम्बुलेंस थी, गाड़ी स्पीड में, क्योंकि उस वक्त मैं डर गया था, मैंने गाड़ी रोकी नहीं।
पहले मेरे शाम को 6 बजे उधर शॉप पे आते हैं, तो वो मेरे पास वीडियो पड़ी, उसके बाद वो इधर ही आते हैं। शॉप में कैसे उन्होंने आपको छोड़ दिया? कुछ भी नहीं किया आपका? वो सारे उधर लड़ाई हुई थी, तो वो आदमी इकट्ठे हुए थे, इसलिए। लड़ाई किसके साथ हुई? वहाँ पे किसी और की हुई थी लड़ाई किसी और की हुई तो बंदे आपके भाग गए? नहीं, वो चले, चौक में मैंने अब समझना है। देखो ना, अगर आपकी कहानी में भी कोई झोल हुआ ना जी, बिल्कुल तो मैंने आपको भी छोड़ना नहीं है। बिल्कुल। हाँ, ये है कि आपके मुजरिम पकड़ दें हमने, ठीक है? वो अगर ये नहीं कर सकेगा तो मैंने आपने बात तो सुन ली, अब क्या मजीद हम बात करें इसके ऊपर, ठीक है? अल्लाह खैर करेगा, ठीक है? इस केस को अब हम खुद फॉलो करेंगे, ठीक है? जी सर। जी अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी। इमरान साहब कैसे हैं? सर मैं आज़म से पैसे लेने हैं, मार्बल का लेन देन में। क्या? आज़म साहब से पैसे लेने हैं कुछ। अच्छा, आज़म से पैसे लेने हैं? जी सर, तो इसने मुझे चेक भी दिया है, FIR भी मैंने दर्ज करवाई है। तो FIR भी बहुत मुश्किल से दर्ज करवाई है सर मैंने, पहले तो ये भी नहीं हो रही थी। अभी क्या मसला दरपेश है? अभी ये मुजरम गिरफ्तार नहीं हो रहा सर, हाई कोर्ट से भी इसके ना ज़मानत कैंसिल हो गई है। ये देखें सर, इस केस में 264/23 है, ये मोहम्मद इमरान इसमें है, 489F का है। तो वो कह रहे हैं कि इसमें मुलजिम की रहाई हाई कोर्ट से भी खारिज हो चुकी है, मगर अभी तक तफ्तीश अफसर उसको गिरफ्तार न कर रहा है। मैं अभी सर चेक कर लेता हूँ सर, मैंने काफ़ी दफ़ा ट्राई की है। अच्छा जी सर। अच्छा, अभी बात यह है कि इसमें आप टाइम देख दीजिएगा कितना हो गया सर। तो शोकाज इसमें इशू, ठीक है नहीं? और इसी जो भी बताएगा फिर 3 दिन में, ठीक है? ठीक है, और उसी के हिसाब से फिर हम तफ्तीशी का फैसला करेंगे, ठीक है जी? अल्लाह का मसला आपका हल। थैंक यू सर। रीजनल है सर अल्हम्दुलिल्लाह से। क्या? जी रीजनल मैंने लेने हैं पैसे। अच्छा जी अल्हम्दुलिल्लाह सर। आपको दिलाएंगे फिर रीजनल पैसे? जी सर, थैंक यू सो मच। बड़ी उम्मीद से आए हम आपके पास सर, थैंक यू सो मच। उम्मीद नहीं टूटेगी इंशाल्लाह सर, नहीं टूटेगी। ये मसला 18 तरीक का हमने FIR करवाई है, मेरी बहन गवाह हुई है, अभी तक कोई नहीं पता चल रहा। पुलिस वालों के पास जाते हैं, उन्होंने 2 बंदे अरेस्ट किए हैं, बाकी नहीं पकड़ रहे। अच्छा जी से बात कराओ। आज 9 दिन हो गए। पर्चा कब हुआ है? 18 तारीख को है। निकाह नामा है? नहीं, हमें कुछ भी नहीं दे रहे हैं। क्या आपके पास नहीं है? नहीं, हमें कुछ भी नहीं दिया, ये आज ही आया, हमें नहीं पता कहाँ से आया था। चलें। एज भी उसकी 14 साल, हमने इधर लगाया हुआ है, बेफारम भी और बर्थ सर्टिफिकेट भी उनको है। अच्छा काशिफ, ये जो है मोहम्मद इरफान है, ये कह रहा है कि जो है किसी ने हमशीरा का हुआ क्या था। अब आप लोगों ने तो तफ्तीश नहीं भेजा होगा निकाहनामा के बंदे नहीं पकड़े जा रहे। आपको पता है इसका या नहीं? निकाहनामा वेरीफाई करें। ये कब दर्ज हुआ है मुकदमा? 18 तारीख 18 तारीख को। आज 9 दिन हो गए। आज 9 दिन हो गए। इनका मसला 3 दिन में रिजॉल्व करवाओ, इससे पहले करवाओ, ठीक है? और तफ्तीशी को इसमें भी तफ्तीशी को निकालते हैं, उनको ट्रेस करके पकड़ते हैं, हमें कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं। मुझे पता है, मैंने देख लिया है। अगर 164 के बयान होगा तो इनकी FIR वैसे ही खारिज हो जाएगी। वो कोई बात नहीं, तो उसका शोकाज भी खारिज हो जाएगा ना, समझ रहे हैं? अगर इशू रिजॉल्व हो गया, जो भी है आपको समझ है ना इस तरह के मामला में, ठीक है? लेकिन ज़ाहिर है इनकी दादरसी तो होनी चाहिए जो भी है, ठीक है? असल मसला भी तो रिजॉल्व होना, जो भी करना है हमारी अच्छी तरह बात नहीं सुन रहा जी, कोई भी नहीं सुनता। अभी नहीं सुनेंगे ना, अभी ऐसे चाहिए है, देख लिया। इनके पास 2 दफ़ा गए हैं, घर चले जाओ, ये कर लो, वो कर लो। नहीं, 2 दफ़े आए, अपने कैमरे CCTV चेक करवा लें थाने वालों, जो लगे हुए हैं कैमरे चेक करवा। मैंने क्या कहा था आपने कहा था आ जाएं 5 बजे आ जाएं, हम 5 बजे आए हैं, फिर आपने कहा चले जाएं, ये हो गया वो हो गया, हमें कुछ नहीं दिया आपने। वो जो लड़की है उसका निकाहनामा आया है? हमें नहीं मिला। ठीक है, ओके। देखें, एक्सेप्ट करें काशिफ, वी नीड टू चेंज आवर एटीट्यूड के हेल्पफुल हो हम, ठीक है? वो तकलीफ में होते हैं। अब कानूनी तौर पे उनका जो भी है
वो देखो ना, उनको तो नहीं समझ आती चीज़ें, हमने हेल्प भी करनी होती है। उनकी वो जो है घर का इशू बन गया है, ठीक है। अभी आप करेंगे, हम पूछेंगे 3 दिनों में, अगर इसमें तफ्तीशी की सुस्ती निकल आई तो हमने उसको सज़ा देनी है, ठीक है ना। तफ्तीशी नहीं क्या होगा, जो भी क्या होगा। और जो है ठीक है, 100 काज नहीं तो इसी को भी दे देते हैं जी, 100 काज ऐसे चुक भी दे दो। अगर मसला हल ना हुआ तो फिर हम इनको दोनों को सजा देंगे, ठीक है। नहीं, लेकिन लोगों का मसला तो है ना। अब वो देखो ना, बेचारा बार बार आ रहा है। इशू ये नहीं है काशिफ, इशू ये है कि कोई हमारे पास बार बार इस तरह ना आए। हाँ, गेलू का ठीक है, ठीक है, जाएं आपका मसला हल करते हैं, ठीक होगी, ठीक है जी। अकरम साहब। सर जी, मैं क्लास 4 का मुलाजिम हूँ सर। 4 बजे मेरी छुट्टी हुई, मैं को गोलियां टाप से पापड़न दुकान पे लिया। मैं 70 किस्तां दे लिया होया सी। मैं रस्ते जा रहे 3 बंदे पिछू आए, उन्होंने मैंने रोका जी पिस्टल, मैंने कहते तुम गोली मार दे, थले हो जा। मैं ये हाथ खड़े कर ले, मैंने वीरान जगह तो 2 जन लैते जाते, तीसरे जन मेरा मोटरसाइकिल लैते चला गया। जो मैंने छड़ के उत्थे वीरान जगह लै गए सर, उस तो बाद मैं पक्की तक आया। उस तो बाद शोर शराबा किया, नाल एक बस्ती वो लोग उठीजन, उन्हें कहा हुणे तेरा मोटरसाइकिल लैके ही लग गया। मैं जी FIR करवा दी, FIR करवा के जी शहर जमान मैं उन्होंने तैर चीमे ने केस दे दिता। मैं रोज़ चक्कर ला तो उधर भी किराया भर के आवा, इधर भी किराया भर के आवा जी, कभी छुट्टियां करा जी। सर जी मैनू शायद साहब कहते तेन मैं कोई मोटरसाइकिल दे देना गंदा मंदा। सर जी बेकार मोटरसाइकिल मैंने विखाया कि आ मोटरसाइकिल ले ले। मैं सर फिर ये भी गंदा मोटरसाइकिल मैनू ना दे, किसी काम का नहीं, सारा अच्छे मोटरसाइकिल दी तुरने। मैं तुहाडी मर्जी, मेरा केस जी चलान करते थे, अदालत भेज दिता। मुश्ताक साहब की कॉल आई उतों एलमन की, बेअकरम तुहाडा पेश है। मैं गया जी, जज साहब ने पूछा तेरे के 2 मुलजम पकड़े पैन, मैं कहा मैनू तो पता ही कौन ना, मैंने दसा गया। अच्छा हाँ जी, मैं दोनों पैरों तो। अच्छा, अपना राव साहब वान सलाम, ये बड़ी ख़तरनाक बात सुना रहा है। ये मोहम्मद अकरम आया हुआ है, ये कह रहा है कि जैसे शाहिद इमरान तफ्तीशी अफसर ने मुझे पूछे बगैर कोई एक तो केस निकालने के लिए जो भी होगा उसके लिए ये नामजद कर दिया अपनी मर्जी से मुलज़िम, मुझसे समझे पूछे बगैर, बताए बगैर, इत्मीनान में लिए बगैर, और उसको उनको जुडिशल भी कर दिया है। हाँ जी, जुडिशल भी कर दिया है। और आपको बरामदगी नहीं दी? नहीं, कुछ भी नहीं दिया। और बाकी कह रहा है कि वो छोटी मोटी कोई अजीब सी चीज़ दे रहे थे, जो फिर मैंने कहा कि नहीं अच्छी सी दो मुझे, बाकियों की भी। ये क्या तरीका है, ये क्या होगा? तकरीबन को महीना होगा ट्रांसफर हो गया। अच्छा, तो आप कब तक जा रहे हैं? सर मैं रोज जा रहा है, 1 महीने। 1 मिनट यार, महीने से तो ट्रांसफर हो चुका है वो। सर 1 महीने हुण केस भेजा ने, मैं जब मैं कल SHO ਨੂੰ मिला। बात सुनो, 1 महीना पहले जी इस थाने से वो ट्रांसफर हो चुका है। जी जी। तो तुम किसके पास जाते रहे हो थाने में? पहले उनके पास ही जाता रहा हूँ सर। महीने के बाद हमारे पास आ गए वैसे? हाँ जी, महीने के बाद आ गए। जब केस उधर गया तो मैंने कहना चलो अभी आप जाओ SHO के पास, जी राव साहब के पास, ठीक है? ठीक है सर। इसमें हम अभी ये केस किसके पास होगा राव साहब? सर मैं चेक कर लेता हूँ सर, मेरे पास आ जाए, मैं फिर डिटेल जनाब बता देता हूँ। ठीक है, इस पे जो है अगर तो ये हमने समझना है इस केस को, आप नोट कर लो अपने पास। राव साहब इस पे काम करेंगे कि मुलजिम यही है ओरिजिनल के नहीं। अगर नहीं हुए तो फिर हम शाहिद इमरान के खिलाफ DSP ने लिखे सी वे गरीब है मजदूर है सर, उदो भी इन्होंने कोई गल नहीं सुनी। अभी आप जाएं SHO के पास, हमने जेन्युइन मुलजिम पकड़ने हैं, ठीक है उन्हीं से रिकवरी मैं देखो दोनों पैरों में था जा, मैं किराया भर के तंग हो गया। नहीं, आप क्यों बार बार महीना, बात सुनो, महीना तक तो आप गए नहीं हैं, महीने के पहले ही गए हैं। सर छुट्टी रोज क्लास 4 में छुट्टी बार बात तो सुनो। नहीं, आपने सीधी बात मेरे साथ करनी है। सीधी बात कर रहा हूँ सर। मैं ये सोच रहा हूँ कि शायद कल परसों तरसों जुडिशल हुए हैं और आप महीने आप जाते रहे हैं। नहीं, लेकिन वो तो महीना पहले तो ट्रांसफर हुआ है। मुझे कॉल जब आई है ना अदालत, तो फिर आप कब जाते रहे होता ने? जो कह रहे कि मेरे पैसे भी जाया हो जाते, कब जाते रहे? क्या तू बैठ जा, मैं तेन तो आप बैठ गए थे ना, फिर तो आपके पैसे नहीं जाया हो रहे थे। फंकारी ना करो मेरे साथ, मसला हम आपका हम हल करेंगे। ठीक है सर, बिल्कुल ऐसी बात है सर। अभी जो है राव साहब इसका मसला हल करेंगे, ठीक है? जेन्युइन मुलजिम पकड़ के, ठीक है सर, ठीक है? और दूसरे पे जो मैंने बात कर दी वही, ठीक है? आप जाएं। ठीक है सर। अच्छा, SHO साहब से मिलें। मैं पहुंचूं सर? हाँ हाँ, जाओ। मेहरबानी, शुक्रिया।
अल्लाह ताला की ज़ात है माशाल्लाह। दोनों पैरों में उठा जाए। अल्लाह खैर करेगा। ठीक है, शुक्रिया। इशफाक अस्सलाम वालेकुम सर एक होल्ड पे सर आओ। हाँ हाँ अच्छा राव, ये आप SHO से मिले हैं आप? SHO राव क्या नाम है SHO का? राव मोहम्मद अली साहब है, नंबर भी उन्हें मैंने लिख के दिया। अच्छा, कल भी मिले। अच्छा, फिर तो राव साहब से भी पूछेंगे आपका मसला, उनको पता होगा। मेरे को अच्छी तरह पता है। अच्छा, ये कह रहा है कि मोहम्मद इशफाक के साइल, ये क्या है लिखा? नहीं, ये आगे जालवा नहर। अच्छा, ये नहर का नाम लिखा है। जी। जालवाला नहर पर जा रहा था, इल्ज़ाम अलैह है अली रज़ा और अमीन ने साइल को रोकने की कोशिश की। बस नज़ीर के करीब साइल को मारना पीटना शुरू किया, ब्लेड से नाक और कान काटने की कोशिश की। इस्तदा है इल्ज़ाम अलैहन के ख़िलाफ़ FIR दर्ज की जाए। फयाज़ वट्टू SI ने मामला तू तकरार का है, कोई जुर्म काबिल दस्तंदाजी वकूफ़ पज़ीर ना हुआ है। अच्छा, पहले SHO साहब से सुनते हैं, आपकी तो मैंने खुद कहानी सुना दी। हाँ राव साहब बताइएगा। सर इसमें अली रज़ा नाम का मुलज़म तो चलान हो चुका है सर, B डिवीज़न वालों ने किया सर सेट। अच्छा, काटी था साहब का सर। ये जो दूसरा मुलज़म है, इस पे मैंने अपने तौर पे रेक्टी भी करवाई है, अभी मौजूद नहीं है, ये भी मेरे पास आया है। मैंने कहा आपके अगर मैं अपना नंबर भी दिया है, मैंने डायरेक्टली कहीं भी नजर आए मुझे आप भी कॉल करो, मैं अपने तौर पे पकड़ने की कोशिश करूँ। वो अभी तक मफरूर है सर, वो भी रिकार्डी है साहब का सर, वो हमें और केसेस में वांटेड है, उस पर मैं वर्क कर रहा हूँ इंशाल्लाह सर, जब पकड़ लेंगे। ये तो पर्चे की शिकायत कर रहे हैं कि पर्चा नहीं हो रहा सर। इसकी जो वकूआ बता रहे हैं उसके वकूए की तस्दीक नहीं हुई, चूँकि ये पुलिस को हेल्प करता रहा पहले ये बंदा, तो उसकी इन्हीं बंदों को पकड़वाने में, इसीलिए वो इसके साथ दुश्मनी करते हैं सर। तो इसकी जो FIR बनती है वैसे वकूए की तस्दीक नहीं हुई, मैं दोबारा तस्दीक कर देता हूँ। नहीं, आप तस्दीक करें, अगर ये पुलिस का मावन भी है, लेकिन आप इसकी रूह को समझे। अगर तो ये ठीक है और वो बंदे गलत हैं तो फिर तो जो है वो हाथ आने से पहले भी करवाई, अगर आप कर दें तो मसला नहीं है। जी सर, जी सर, जी सर, ठीक है जी सर। मैं ना जानता नहीं हूँ किनको, बंदों को जानते भी नहीं जानता नहीं हूँ। मेरा इतों 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर के घर है, ये 10 किलोमीटर ते रहंदे। मेरा उतों लांघा टप है, मैं पोतरियां नूं पढ़ावण आना, मेरे बच्चे बाहर रहंदे, 3 बेटे ने। फिर उन्होंने क्यों आपका 3 साल पहले एक बंदे दी मैं मुखबरी की थी। अच्छा, नहीं राव साहब, फिर उनको सबक सिखाएं, पकड़वाया सी। जी सर, ये तो फिर दे नीड्स टू मुखबरी जान पहचान नहीं। ठीक है, आप जाएं थोड़ी देर और अख्तर हुसैन 12 नंबर ते लिखा है ना, जेड़ा नामलूम बंदे ना, मैं उन्हां दा नाम ज़ाहिर नहीं कर सकिया, उन्हां नूं शहीद इन्हां बंदियां कीता सी, गारंटी नाल कह रहा। और 12 नंबर ते लिखा है अख्तर हुसैन ASI 2003 विच, ये डूंगे थाने दे विच जेड़े मैं नामलूम रखे ना, मैं माड़ा बंदा उन्हां नूं नाम ज़ाहिर नहीं कीता, इन्हां बंदियां ने उन्होंने कतल करता, शहीद हो गया। लेकिन उनकी बेवा तो हाई कोर्ट जाते मौत सजा होए तो मुड़ो फांसी टुट गई, यानी कि उनकी बेवा केस लड़ ना सकी। ये बड़ा वड्डा गिरोह है। मैं आखना अगर मैनू ना या तो मैंने सिक्योरिटी दे दो, मैं आधा रकबा वे दौड़ जाता रहा, मेरे बेटे तो नहीं, मैं बोतरियां पुतरियां बढ़ावना। अगर नहीं सिक्योरिटी देंगे तो फिर मैं पर्चा जरूरी नहीं है, पर्चा जरूरी नहीं जरूरी पर्चा मेरी राव साहब उन्होंने हरसुला करा देवे, जिसले मैनू कान ते नक वढ़ते सन ना, ये मेरे को रिकॉर्डिंग है, मैं राव साहब की WhatsApp भी भेजी। जिले बंदे कुदरती 4 दिन बाद डकैती तो पकड़े गए B डिवीजन च, मैं उत्ते गया, मैं राव साहब ने कहा वो मुलजम एक आया पे, उन्होंने मेरे वाली दरखास्त च लिया, मेरी डील करा दे। मैं रंजिश नहीं है, इंतजाम नहीं लेना, इंतकामी सेहन नहीं है, मेरी सुलह करवा दे। ये डकैत नूं नैट ते डकैत नूं उत्थों बैठा मैनू ना नजर आया, पहले मैनू नहीं पता सी, लेकिन मैं ना पढ़िया 12 नंबर ते अख्तर ASI, तो मैंने समझ आ गई भी ज़मान। अच्छा राव साहब ये सही कह रहे होंगे कि वही थे, ये इस तरह के लेवल के हैं डकैत, लेकिन चलें इस पे आप अपनी वर्किंग करा लें, ठीक है, आप जाएं इसके पास, ठीक है, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। मैं झूठ चलाना आपका मसला हम हल करेंगे इंशाल्लाह। मैं ना बड़ी पैरां ते बाहर पा के गल कीती, अल्लाह खैर करेगा, लेकिन मैं इंदे ते नहीं गल करनी सी, मेरी मूवी नेट ते ना जावे क्योंकि वो बंदे मैंने मार सकते। हां हां मेरी मूवी ना जावे। हां ठीक है, ठीक है, ये सिगरेट रख। हां हां अस्सलाम बेटे। सर ये 24/11 को मेरे साथ वकूआ कर रहे हैं ये बंदे, और 5/12 को अपनी लेडीज़ इस्तेमाल करके मेरे साथ 354 का पर्चा करवा रहे हैं सर। तो मैं पहले आपके पास आया, आपने SHO साहब के पास भेजा कि ये आपको इंसाफ मिलेगा, झूठा पर्चा इन्होंने दर्ज करवाया, मेरी FIR नहीं हुई। जब मैं SHO साहब के पास गया, इन्होंने अभी दोबारा आप क्यों आए हैं? सर मुझे हवालात में बंद कर दिया SHO साहब ने कि सुलह करो इनके साथ, मैंने सुलह के साइन करके मैं बाहर निकल के आया हूँ सर। दोबारा मैं आपके पास सर, गरीब को ये कौन सा थाना
सर पुलिस मुकदमा दर्ज हुआ 354 का सर। ये मेरे साथ सर ये मेरे मुलजिम है, इन्होंने अपनी लेडीज इस्तेमाल करके मेरे वकूअ के बाद इन्होंने मेरे खिलाफ 354 का औरतों को इस्तेमाल करके पर्चा करवाया सर झूठे। मैंने उस दिन भी ऑन द रिकॉर्ड कहा था कि अगर मैंने ये वकूआ किया चले ये डीएसपी को इंक्वायरी लगा दो, डीएसपी सुनेगा। ठीक है, अल्लाह खैर करेगा। हाँ शुक्रिया, ठीक है, अल्लाह खैर करेगा। अच्छा जी, आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम सर, ये हमने ज़मीन खरीदी थी मोहम्मद सदीक अकबर से सर। हाँ, तो वो उसके वो नदीम गजाला शहीन का बेटा था, उन्होंने हमें कब्ज़ा दिया था सर। और कब्ज़ा देने के बाद हमने 7 माह तक ये ज़मीन काश्त करते रहे हैं। तो अब ये गजाला शहीन का वो कब्ज़ा साबित हुआ है, तो आपके हुक्म की तामील करते हुए कब्ज़ा हमने छोड़ दिया है। तो वो हमारा यही मौक़िफ़ है कि अब हमें जो ज़मीन खरीदी थी वो हमें उसका कब्ज़ा दिलवाया जैसे। ठीक है, हाँ जी, कमेटी में रखवा। हाँ हाँ ठीक है, आपका उसमें लगवाते हैं डीएसपी भी और एसएचओ भी। ठीक है, 2000 उस कमेटी में लेंगे। ठीक है, मसला हल करेंगे आपका। थैंक्स सर। आप गए हैं एसएचओ के पास? जी, 5-6 मरतबा बुलाया, 5-6 मरतबा गया हूँ, अब नहीं जाता मैं। क्या अब नहीं जाता मैं उसके कहने पर। कब गए हैं? वो थोड़े दिनों के बाद गए, जुम्मे के दिन में आया था ना इधर, आप नहीं आए थे इधर। डीएसपी साहब ने भेजा उधर, उनको जिनके खिलाफ दरख्वास्त है उनके खिलाफ ही इंक्वायरी रख दी डीएसपी साहब ने। एसएचओ के खिलाफ मैंने दरख्वास्त दी है। एसएचओ के खिलाफ दरख्वास्त दी है? एक नज़ीर सिपाही 1,10,000 लिया उसने मुझसे। आपसे? हाँ जी। आपने दिया होगा ना, आपने क्यों दिया? वो कहते थे कि आपके खिलाफ। आपने ये सुना है कि रिश्वत देने वाला और लेने वाला दोनों दोस्त की है। आपने क्यों दिया? डर के, चित्रों के डर से। किस चित्र? आपको डर किस? वो आज भी एसपी साहब ने भेजा है ना परसों, मुझे उसका फोन आया नज़ीर सिपाही का। उसने कहा इसको ये लेके देगा, अगर ना इसने लेके दिया तो इसके पांजा फिट करेंगे, फिर लेके देगा। क्या फिट करेंगे? पांजा। 5 चित्र मारेंगे इसके। चित्र अगर आपको पड़ जाए तो आप दोबारा इधर नहीं आ सकते? कोई नहीं, चित्र अगर मेरी किस्मत में हुआ तो पड़ जाएंगे फिर। तो बात सुने, तो फिर आपने 1 लाख किस डर की वजह से दिया है? आप तब इससे पहले भी तो मेरे पास आ सकते थे ना, पैसे देने के पहले भी तो आ सकते थे। सर मैं फैसलाबाद में रहता हूँ, नंबरदार हूँ मैं गाँव का। नंबरदार हैं आप? तो आपको कोई चित्र ऐसे पढ़वा सकता है एक सिपाही? मेरा तो नहीं ख्याल। एसएचओ अभी थ्रेट करता है मुझे, एसएचओ करता है। आपने वो कहता है कि अदालत से वो लेके आओ जो फैसला तुम्हारे चल रहा है ना अदालत में। मैं फैसला करूंगा। तो मैंने कहा अदालत में चल रहा है केस, जो अदालत फैसला कर दे। आप कौन होते हैं ये कहने वाले? आपके मैं इधर इंक्वायरी लगवाता हूँ। ये कौन सा है, कौन से थाने का केस है ये? थाना डाला वाले का। इसका डीएसपी के पास मुतल्लिक डीएसपी वासिफ साहब के लगा दें, आसिफ साहब के पास ना लगाएं। डीएसपी चिश्तियां को मैंने लगाया। चिश्तियां को लगा दें। चिश्तियां वाला भी कमजोर है, वो लाहौर का है। एटलीस्ट वो मुझे सीधी बात करेगा, गलत नहीं बोलेगा। अब मेरा फैसला सर, अगर मैं गलत हूँ ना, दरखास्त मैंने गलती है, मेरे खिलाफ एफआईआर करके जो ठीक है, ये दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, कि दूध का दूध पानी का पानी इस केस में करना है। अगर तो इल्जामात ठीक है, दोनों इल्जामात की वेरिफिकेशन करनी है, तो फिर हम उन सिपाहियों के खिलाफ एक्शन लेंगे। ठीक है, वो कहते हैं ऊपर से। मैंने कहा ऊपर कौन होता है? हसन अल बाजवा, वो एक एमएनए इधर रहा पहले, वो उसका बंदा एक आ गया। तुम डीपीओ के पास क्यों गए थे कल? मैंने कहा मैं गया था। उसने कहा कि इधर जो भी डीपीओ आता है 25 लाख हसन बाजवा कहता है कि मैं देता हूँ हर डीपीओ आने वाले को पहले दिन। तो डीपीओ मेरा क्या कर लेगा? अच्छा, अगर आपने 25 लाख लिया है तो फिर तो मैं आईजी के पास जाऊंगा। अगर वहाँ भी फैसला न हुआ तो फिर मैं क़यामत के दिन आपको, आईजी को यहाँ से पकड़ूंगा। मैं जबरदार हूँ। और अगर इसमें आप ही कसूरवार निकले फिर अल्लाह जो साथ है, आप क़यामत का दिन खत्म होने वाला नहीं। अगर आप इसमें गलत साबित हो फिर हम मेरे खिलाफ जो पर्चा हो, हाँ ठीक है, जो जितनी एफआईआर लगे मुझे लगा दे। ठीक हो गया। मुझे यही बात आपने डीएसपी सदर को बता, डीएसपी चिश्तियां को बतानी है कि यूँ हमारी बात हुई है। ठीक है, उस दिन मैं गया, मैंने सच बोला। नहीं, कॉल करके ये बात बतानी है, ये वाली। ठीक है, मैंने सच बोला। 751
मैंने कहा ठीक है। मैं सर मेरे भाई कहते हैं कि सुन्नत पूरी करो। मैंने वो सफाई की है। कौन सी सफाई? वो कमरे की और जेल की, अपनी मर्जी से। मैंने वाशरूम भी साफ किया अपनी मर्जी से। ये नबी थे यूसुफ अलैहिस्सलाम, उनको जब अंदर दिया ना तो उन्होंने सफाई की थी। मैं उनकी सुन्नत पूरी की है। मुझे प्रेशर नहीं था किसी का, प्रेशर लेकिन मैं इस तरह का आदमी हूँ। लेकिन हम समझेंगे, देखें मैं समझूंगा इस मसले को, इंक्वायरी करेंगे, अपने पास रख ले तो बेहतर है। ये मुझे तो यहाँ भी दबके पड़ते हैं, वहाँ भी पड़ते हैं, जहाँ भी जाता हूँ दबके पड़ते हैं। क्यों मसला क्या है? आपको क्यों धमकियाँ देते हैं लोग? सब लोग धमके मारते हैं मुझे। वजह? बस जाता हूँ दफ्तर में। यार देखो ना, लोग पागल तो नहीं कि इधर जो भी है उनको धमकियाँ मारे हैं। वजह? धमकियाँ नहीं देते सर, इधर कंप्लेंट कराने आते हैं ना। मैंने बैठा था इधर, मैंने कहा सर ये मेरी कंप्लेंट गई, इधर बैठ जाए। वो बेटी बैठी थी इधर, मैंने कहा बेटा मेरा सुन ले। बेटी तुम्हारी कहती नहीं ये सुनेगा नहीं। आपका इतना मसला है क्या? अब ये तो आप रूटीन की बात आप किसी को आपको कह दिया कि उधर बैठ जाओ, उधर बैठ जाओ। 2017 में ली थी जमीन वहाँ एक बेवा से। 2017 उस वक्त तो मेरा कब्जा चल रहा है। उनकी बहनों ने ना स्टे ले लिया उनके खिलाफ। वो पैसे जो थे ना वो मैंने 4 माह बाद देने थे। जब मैंने उससे कहा कि मुझसे पैसे ले लो तो मुझे इंतकाल दो, वो कहती माई कहती कि अभी ना स्टे चल रहा है हमारा, जब ख़त्म होगा ले लेंगे। वो माई फिर 2 साल बाद फौत होगी। अब उसका भाई जो है ना वो पिछले माह से उसने अपने नाम करवा ली जालसाजी से, तो केस मेरा अदालत में चल रहा है। अब कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। इतने साल से मेरे पास कब्जा है सारा, लेकिन आपने पैसे नहीं दिए थे। दिए पैसे मैंने दिए थे। चले ये 1200 वाला ये लगा हुआ है। इंक्वायरी तलब मामला है, अगर इस पे इंक्वायरी होगी अब आप जाएं, इस पे इंक्वायरी होगी, ठीक है, इस पे इंक्वायरी होगी और इसमें हम इंसाफ के तकाजे पूरे करवाएंगे। जमीन का रौला है, ये कम्प्लेक्स होता है, ठीक है ना। आप गरीब बंदे हैं ना वो गरीब बंदे हैं, इस तरह ही ऐसा है ना। हाँ, तो हमने ना आपके रोने को देखना है ना उनके रोने को देखना है। मैं रोता नहीं हूँ सर, ये आंसू मेरे वैसे ही निकल। चलो जो आपके आंसू निकल आए हैं तो हम तो इसको रोने कहते हैं, लेकिन हमने किसी के इस चीज को नहीं देखना, ठीक है। हमने बिल्कुल ऐसे ना किसी वाले मेरिट काम देखेंगे, ठीक है, वो हम करेंगे। मुझे 1 रुपया भी ना मिले मैं रुपए की बात नहीं करूंगा, ठीक है। आप जाएं, ऐसे जो थ्रेट करता है आप डीएसपी के पास भिजवाएं इसको। ऐसे जो कभी हम पूछेंगे कि वो थ्रेट करे, इंक्वायरी में डालो कि थ्रेट क्या है कि नहीं क्या, तो इंक्वायरी में इसकी वेरिफिकेशन होगी, ठीक है। और असल मामले की भी वेरिफिकेशन होगी, असल मामला के वो कैसे इसमें प्रोसीड किया जाता लीगली। आपने इससे परेशान नहीं होना, ठीक है। आपने इस पे यकीन करना है कि मेरिट होगा। मेरिट किसी के भी खिलाफ जाए उसको तकलीफ होती है, वो आपके खिलाफ गया तो आपको तकलीफ होगी, ठीक है। मुझे जो मर्जी साथ है, अगर मैं गलत हूँ ना मुझे जो मर्जी साथ। हाँ बस यही पे है फिर बात, गलत हूँ साथ है जितने मर्जी। हाँ आप गलत हैं तो आपको, वो गलत है तो उनको, अगर वो गलत है उनके खिलाफ ठीक हो गया, ठीक हो गया, होना चाहिए, इंसाफ ही होगा, ठीक है। जाएं। शफीउर रहमान साहब जी सर, आप कैसे आए हैं? सर मैंने ना ज़मीन मुस्ताजरी पे दी थी, ठीक है, इसी के पास दूसरे साल से है। पिछले साल मैंने सारे पैसे ले लिए, काम मेरा पिछले साल का ये है, मैंने इससे पैसे लेके इस काम वापस ले लिया। अब इस साल का मैंने इसको काम दिया है, ज़मीन इसको मैंने ठेके पे दी है, ठीक है। अब मैंने इसको बोला कि मुझे ये 6-6 माह के बाद पैसे देता है, इधर भी इसने मुझे 6-6 माह के बाद पैसे दिए हैं। मैंने इसमें अकाउंट में उसने 75,000 भेजा है, 75,000 रुपये मैं इसके घर से जाके लेके आया हूँ, वो मैंने स्टेटमेंट भी इसके साथ लगाई है, ठीक है। अब इस साल पे मैं उससे पैसे ले रहा हूँ, वो मुझे पैसे नहीं दे रहा है। अच्छा, आप थाने गए हैं? थाने में गया हूँ, वैसे तो आपको मैं मिला हूँ। आप जो तफ्तीश है ना सर, आप मेरी तफ्तीश पर्चा हुआ है इसमें? इधर रख लें, इंक्वायरी इधर रख लें। दरखास्त ही है सर, दरखास्त ही है, लेन देन का मामला है सर उनका ठेके। तो इसे जो हल नहीं कर पा रहे, क्या मसला? नहीं कर पा रहे ना, वो कहते सर ये दोनों भी कहते हैं हमारे पास ज्यादती हो रही है, दोनों के बयान भी साथ उसने भिजवाए। चलें इसको आसिफ सईद सर के पास इंक्वायरी लगा देते हैं, या कौन सा मुतल्लिका डीएसपी फोटाबाद सर, फोटाबाद में आप लगवा देते हैं। इधर लगवा दें सर, आप लोग इधर दोनों आएंगे फिर? इधर लगवा दें दोनों, इधर आ जाएं। डीएसपी फोटाबाद अगर करे इधर कर दें सर, ज़्यादा क्यों? फोटाबाद में उनका सब तल्लक है, आप इधर ही करवा दें। चलो ठीक है। हाँ अली अहमद साहब कैसे हैं?
अच्छा ठीक है, ये कौन सा कब की बात है सर? ये थाना ए डिवीज़न है अपना भावलगर का। तो आपने 3 दिन का SHO साहब को हुक्म जारी किया था इसके ऊपर। ये 3 दिन के ऊपर बात है, ये 18 तारीख के सर, ये पीछे वो टैग लगा हुआ है, ये 18 तारीख के सर। तो इसके ऊपर कोई अमल दरामद नहीं करे। आज SHO साहब आधा घंटा पौना घंटा बिठा करना, ऊपर वालों को सुनते, हम बैठे हैं बेवकूफ़ों की तरह उधर। ऊपर वाले कौन? कोई भी बाहर से यानी कि दूसरा रूम के अंदर आते हैं, उन्हें सुनते, हमें नहीं सुनते। आधे घंटे बाद SHO साहब ने मुझे ये जवाब दिया है कि एक आदमी ने 30 बंदों की ज़मानत दी हुई है मोटरसाइकिल चोरों की, वो हम जैसे पकड़ा जाता है हम आपसे बिल्कुल तामन करते हैं। सर एक आदमी ने बात तो मुनासिब कर रहे हैं, इसका मतलब है जी सर, अगर 30 आदमियों के सर उसने ज़मानत दी है तो इन्होंने पहले क्यों नहीं पकड़ा उसे? कैसे 30 आदमियों ने ज़मानत, क्या मतलब? SHO साहब कह रहे हैं कि 30 आदमियों की हमने ज़मानत दी, एक आदमी ने ज़मानत दी है चोरों की, हम उसे ढूंढ रहे हैं। हाफिजाबाद का वो 30 आदमियों ने ज़मानत दी है एक चोर की? नहीं सर, एक आदमी ने 30 चोरों की ज़मानत दी है, SHO साहब ने मुझे कहा है। चलो इसे मुझे समझ नहीं आ रही इस बात। अच्छा ये सैफुल्लाह साहब, ये अली अहमद आया हुआ है कि इसका मोटरसाइकिल चोरी हुआ था और कह रहे कि मैं पहले भी DPO के पास पेश हुआ था, तो लेकिन उधर जाके तो वो SHO साहब मुझे सुनते ही नहीं है, दूसरों को सुनते हैं। मैं तो सर सारा दिन बैठा होता हूँ, सुबह आ जाता हूँ, अभी भी बैठा हूँ सर। आधा घंटा इन्होंने बिठाकर सिर्फ 2 जुमले मुझे बोले कि एक आदमी ने 30 लोगों की ज़मानत दी हुई है, वो पकड़ा जाता है तो हम आपसे कुछ करते हैं। ये क्या है इसका 605/21 में है? मैं बताता हूँ सर, ये तो बात इसको मैंने ये बताई थी कि एक ना सर मैंने निकाला CRO सर सारा ना, जो बंदे साहब का जमानतें दे रहे हैं किसी CRO में, जो बंदे जेल से आ रहे हैं वापस, उनमें एक बंदा निकला है, उसने को 30 मुकदमात में जमानतें दी हुई हैं सर। एक वो बंदा उसके पीछे में लगा, वो बंदा इधर निकला है अपना कोर्ट का मुंशी निकला है, 381 में भी है, 92 में भी है। ठीक है, ये तो आपकी तफ्तीश है ना, ये तो चलो आपको उसने बताया है तो आप सर 2 साल से ये चक्कर लगा रहे हैं, 2 साल से। अच्छा बेटा मैंने बात सुने, ठीक है, अब आपने तो बात सुननी है। 2 साल हो गए हैं आपकी मोटरसाइकिल चोरी का, ठीक है। आप मेरे पास आए थे तभी मैंने आपको कहा था कि ये केस आपका है मुश्किल, 2 साल टाइम होता है जी सर, ठीक है। आपने अब इस तरह के हमारे गर्दनों के ऊपर, मुंडों के ऊपर बैठ नहीं जाना। नहीं सर, ये आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है, SHO के सामने। अगर आप हमारी गर्दन के ऊपर बैठ जाओगे तो हम काम कैसे करेंगे? ये बात तो आपकी ठीक है सर, मगर 2 साल से हम इंक्वायरी भी तो कर रहे हैं ना। 2 साल पहले ना मैं था इधर, आप नहीं थे, आप फर्स्ट टाइम पब्लिक इसके अंदर जब चाय पीने के लिए सर आए थे, हमारी उम्मीद दोबारा इसलिए जागी है, नहीं तो हमने आना नहीं था। अच्छा, लेकिन अभी आप बात सुनो, मेरी बात समझ रहे हो जी? आप आ गए हो, हम आपको वेलकम कर रहे हैं जी सर। मुझे इस बात पे खुशी हुई कि SHO के आप बैठे रहे हैं जी, ठीक है। SHO ने आपको ब्रीफ भी किया है अपनी प्रोग्रेस से जी सर, लेकिन SHO को हमने इसीलिए भेजा है कि इसकी ये डिटेक्शन स्किल्स, ये जो नहीं होता पता लगाना जी सर, कि ये तगड़ी हैं, इसलिए हमने इस थाने में लगाया है कि इधर चोरियां बहुत ज़्यादा थी, हो चुकी थी, ऑलरेडी हो चुकी थी। अब हमने सबको ट्रेस करना है जिसमें आपका भी केस है, ठीक है सर। आपने सिर्फ हमें मौका देना है, ठीक है। मौके का मतलब ये होता है कि टाइम दिया जाए, आपने आना भी होगा, आपने ये देखना होगा कि जिस पे आपका आना बनता है जी सर, कि कोशिश सही नहीं हो रही जी सर, ठीक है। अगर कोशिश सही नहीं हो रही तो फिर आप आएंगे, अगर कोशिश सही हो रही होगी, ठीक है, तो रिजल्ट आपको पता ना कि कोशिश निकलने से होता अल्लाह रिजल्ट दे देता है जी सर। पुलिस वाले से करते हैं ना, जब कोशिश करते हैं तो रिजल्ट अल्लाह दे देता है। मुझे पता है ये सैफुल्लाह आपका केस ट्रेस करेगा जी सर, लेकिन इसको थोड़ा सा टाइम दो, ठीक है। सैफुल्लाह साहब बताएं कितना टाइम चाहिए इस केस में आपको? सर मैंने बंदा पकड़ लिया अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इसको जल्दी इंशाल्लाह सर ये SHO साहब हमें यही बता दें सर कि कितने दिनों के अंदर ट्रेसमेंट करके देंगे सर। उसकी फुटेज थी, CCTV में डिटेक्शन की उसकी, उसको मैंने पकड़ लिया, उसके साथ में राइट बंदा भी मैंने पकड़ लिया, मेरे पास लॉकअप में है इस वक्त। 2 हालत से मेरी इस महीने की जो जेन्युइन वो मैंने वो वर्कआउट भी कर ली है सर, बाकी के पीछे भी लगा हुआ हूँ सर मैं। इंशाल्लाह मैं ये जल्दी से ट्रेस कर दूंगा और ये भी इनको कंपनसेट पे आते हैं। कितने दिनों के अंदर सर मैं जनाब के पास दोबारा लगा? ये मुझे ये पूछ रहे कि मैं दोबारा कितने अरसे बाद, या मेरे पास है या आपके? मेरे पास तो नहीं है, आपके पास सर आना पड़ेगा उधर। तो कितने अरसे बाद आपके पास आ जाए? अभी मेरे पास भिजवा दें, एक बार मैं आपको सर ब्रीफ भी कर देता हूं सुखयाल को, मेरे पास अभी आ जाए, बैठा हूं सर। अच्छा, अभी आपके पास आएगा, लेकिन देखो ना फिर ये मुझसे पूछ रहे कि मैं दोबारा फिर कब आऊं? मेरे पास आएगा या तुम्हारे पास ही आएगा फिर बार-बार? सर ये देख रही है तो मतलब ना मुझसे टाइम पूछता है अभी कब हफ्ता सर कब का। वैसे ये बात उसकी ठीक है कि क्योंकि 2 साल पहले का मामला है, ठीक है। हम ये अगर कह दें तो ये गलत होगा कि 3 दिन में कर लो, नहीं सर 2 दिन में कर लो, हफ्ता 10 दिन, महीना 6 महीने, एक टाइम हमें बता दें। नहीं ऐसा नहीं होगा, आपने बार-बार जाना है, ठीक है। ये मुद्दई बात समझो आप थोड़ा सा, माशाल्लाह आपकी उम्मीद जगी है तो हम भी मेहनत ही कर रहे हैं ना। मुद्दई और पुलिस वाले इकट्ठे काम करते हैं फिर केस ट्रेस होता है, ठीक है।
आपने जाके इकट्ठे काम करना है आईओ के साथ इसके ऊपर। 1 साल पहले SHO साहब सैफुल्ला साहब इधर ही थे। जब भी मैं ऑलरेडी इनके पास जाता रहा हूँ, ऑलरेडी इनके पास जाता रहा हूँ। दोबारा जाने में क्या मसला है? जाने में मसला तो नहीं है सर, चले जाते हैं। जाने में मसला आपने इकट्ठे काम करना है आईओ के साथ इसके ऊपर, और मैंने इसकी रिपोर्ट लेनी है कि आप इकट्ठे उसके साथ काम कर रहे हैं कि नहीं। इंशाल्लाह जी करेंगे। ठीक है, ठीक है सर, ओके। ये इसके साथ टीम वर्क करने है इस तफ्तीश के अपना मुद्दे के साथ, ठीक है। मैं इसको ऑनबोर्ड कर लेता हूं, ऑनबोर्ड करके टीम वर्क करा के आईओ के साथ ये अटैच हो जाए। जितने केसेस आप लोग ट्रेस कर रहे हैं ये सारा, ताकि इसको पता चले कि आप लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। जी जी सर, मैं शाबाश जी। अब्दुल सलाम साहब, सर कुछ लोगों ने मेरे मकान पे आके मुझे मारा है। ये 26 सितंबर का वाक़या है। वो अपनी FIR में कमिट कर रहे हैं। मैं गेट लगा रहा हूँ, उन्होंने आके मुझे मना किया है। तब से सर मेरी रपट दर्ज हुई है, मेरा नक्शा मजरूबी बना है, मेरा MLC बना है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन टोटली वन साइडेड रही है और उन्होंने मेरी कोई भी FIR मेरी दर्ज नहीं की। अच्छा, तब से लेके अभी तक। चलो इसको ये कौन सा MLC भी होल्ड हुआ था। इसको DSP के पास फिर भिजवा दें। जी सर, इनका हाई कोर्ट में भी इन्होंने रिट दायर की, पहले सेक्शन कोर्ट से खारिज हो गई इनकी। सर हमारे पास तो सोल्यूशन ही नहीं था कोई भी, हम तो आपको DSP साहब के पास भिजवाते हैं, आपका मामला पेचीदा है। जी सर, ठीक है। DSP चिश्तिया से आपने मिलना है, हम उनको बताएंगे। सर ये टोटली वन साइडेड तब से चल रहा है। वन साइडेड देखो ना, इसका ये आपने लिखा है ना कि वन साइडेड है, इस लिखा है ना दरखास्त में आपने। सर इसके अलावा आप देखें FIR में वो अपनी कमिट कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें हम DSP को कहेंगे, क्योंकि मुतल्लिक का DSP भी है, वो वेरीफाई भी करेगा और करवाएगा भी। हमें रिपोर्ट रिक्वेस्ट है काइंडली, वो लोग बहुत असर रसूख वाले और सियासी ऐसी वो तभी इसी वजह से अभी तक वो टोटली 3 माह हो गए हैं सर, इसी वन साइडेड ही रहा है मतलब ये चीज़। वो उनके रेफरेंस और वो चीज़ें, मैं अकेला सर भाग रहा हूँ जहाँ पे भी जा रहा हूँ पहले। अच्छा, इसमें आपको लगता है कि तफ्तीशी गलत काम कर रहा है? सर मेरे मुझे इंक्वायरी कराने देना एक दफ़ा, ठीक है। इंक्वायरी करेंगे तो आपसे राब्ते में रहेगा जिशान। अब आप जिशान का नंबर लेंगे, आपसे राब्ते में रहेगा, आप भी राब्ते में रहें, ठीक है। अल्लाह खैर करेगा। नासिर खान आप उनका सर ऑलरेडी जो मुर्तज़ा रिटायर हो गया ना, तो नेक्स्ट इसको तफ्तीश मिल जाएगी। ठीक है। सर ये मामला इसमें ये है कि पहले जो मुकदमा होता है ना हमारा, इसमें तफ्तीश हुई है। जो बंदे थे वो पकड़े गए, उन पर हथियार नहीं डाले थे, बगैर हथियारों के चलान किया गया। उस पर इंक्वायरी लगी है, उसमें पहले जहीर साहब मुतल हुए, फिर उसमें रऊफ फरद मुतल हुआ। मुलजमान के कहने पर जो फर्जी जुर्म है गया, केस शादी पे चल रहा है। मुलजमान के कहने पर ये चेंज हो गया तफ्तीश। तो मकसद सिर्फ एक ही है कि बंदे पहले जमानत में इनके निकल आए हैं, सब बात इनको तो निकाला हुआ है। और एक आदमी जो मेन फायरर है वो अंदर है, आदमी सूट लगाकर उसे भी छुड़वाना चाहिए। और सिर्फ मुझे अखबार कर रहे हैं और ये जो दरखास्तें दे रहे हैं इसकी सामान चोरी की 2 दफ़ा मैं इंक्वायरी इसकी अटेंड कर चुका हूँ। एक दफ़ा थाने की और मैं SHO साहब के पास, DSP साहब के पास और DSP लीगल साहब के पास भी मैं कर चुका हूँ। और सिर्फ मुझे अखबार के साथ अब मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप ये तफ्तीश किसी भी दें, बेहतर आप खुद करें। अगर किसी भी दें तो किसी ईमानदार शख्स को दें, मुझे कोई इतराज़ नहीं। ठीक है, दिन का वक़ूआ है। बिल्कुल ठीक है, अल्लाह खैर करेगा। ईमानदार बंदे को देंगे और तफ्तीश पे खुद नजर रखेंगे। ये कौन DSP साहब के पास आएगी सर? तफ्तीश साहब के पास आएगी जी सर। जो सेकंड तफ्तीश है वो इसी गुलाम मुर्तज़ा के पास है, कह रहे हैं रिटायर होना तो उससे ऑलरेडी चेंज हो जाएगी सर। चलो इसकी तफ्तीश जिसको लगनी है जी सर, तो वो अच्छा ऐसा बंदा हो कि उसका तजुर्बा भी काफ़ी है। ठीक है, ऑन द रिकॉर्ड नहीं जाहिर कर सकता तो वो आपको बता सकते। ठीक है, उसके लिए आप ठीक है, वो हम आपसे भी समझ लेते हैं। ठीक है, अच्छा जी। क्या सर जी इससे तफ्तीश की जगह तो मैं आगे गया वो बताइए जी मुलज़म सर जी इससे मुकदमे के पहले मैंने मुलज़म बढ़ाया गया। हाँ, साढ़े 6। इसका मतलब है कि आप दोनों की तफ्तीश अगर मेरिट पे होगी तो आप दोनों खुश हो जाओगे। मेरिट पे अगर होगी वो भी खुश हो जाएगा, मेरिट पे होगी आप भी खुश हो जाएगा। ठीक है, इसमें लिखो और इसमें सबसे बात भी करो। इसकी तफ्तीश दोनों पार्टियां पेश हुई थी, मेरिट पे होना बड़ा जरूरी है। आपका भी है सर जी? मेरा था आपके पास पहले भी 11 से ये मामला चल रहा है मेरा। क्या मामला है? ऐसे ही मुश्ताक SI के बारे में सर। ठीक है, अच्छा फिर सर आपने कहा था कि मैं खुद बुलाऊंगा। मैं 28 तारीख को आया था आपके पास, ठीक है जी। उसके बाद 5 तारीख को DSP साहब ने मुझे बुलवा लिया अपने पास। DSP अभी कार्रवाई इस पे चल रही है ना? नहीं, DSP गुल हसन साहब ने मुझे बुलवा लिया अपने पास, ठीक है जी।
तो वहाँ पे सर जब मैं वहाँ पे बैठा हुआ था 3 बजे आगे गुजनफर एएसआई ने मुझे बताया कि आप पर पर्चा हो गया है दूसरी पार्टी की तरफ से। हालांकि मेरे पहले रिट हुई है, सारा मामला पहले मेरा हुआ है, मेरी तफ्तीश भी सारी हुई है। ये देखें यहाँ पे ये कौन से थाने में हुआ है? ACTA डिवीज़न चिश्तियाँ सर। मेरी सर वालदा 90 ईयर्स की हैं, बीमार हैं, मैं बड़ा परेशान हूँ। खुदा की कसम अगर पर्चा ही को देना होने हैं ना हम पे दे दें, लेकिन जो DSP गुल हसन साहब हैं उनके पास 5 से 4 बंदे चले जाए ना एक्स्ट्रा, तो वो उस तरफ की बात सुनते हैं। क्या मतलब? ये सच है, 4-5 बंदे ज़्यादा चले जाएं? हाँ, वो दूसरी साइड की सुनेंगे। मुश्ताक ASI ने इतने बंदे उड़े वहाँ पे उस दिन जिस दिन मैं वहाँ पे बैठा हुआ था, ठीक है जी, उन्होंने मेरे खिलाफ ही लिखा है जो भी। लेकिन ये FIR सर कोर्ट ऑर्डर पे हुई है। FIR यार तो कोर्ट ऑर्डर पे हुई है, वो कोई कोर्ट ऑर्डर पे जब हुई है तो अपने फैक्ट्स मरोड़ लिए हैं ना छोटे। लेकिन सर ये भी तो है ना हमारे, तो ये तो फिर चलेगा ना, ये तो जाएगा। आपने कहा था मैं 3 दिन तो वो चार्जशीट ये तो आगे चलेगा ना यार, कितने अर्से तक चलेगा सर यार? इसमें आप लोग तो बिल्कुल एक चाहते हो कि मैं 28 तारीख को आया। 1 मिनट बात सुने, आपने मुझे कहा 3 दिन के बाद। ये कब हुआ है? जैसा 27 नवंबर तक रिपोर्ट की थी DSP जिगर ने सर मुश्ताक ASI के खिलाफ, इसमें आपने सर चार्जशीट का दिया था, वो चली गई थी DSP चिश्तियाँ। चार्जशीट हो चुका है, हाँ जी सर, लेकिन सर वहाँ पे उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। बात आपकी क्या, बात आपकी सुन चुकी गई है जी, बात आपकी सुनी गई है, वो चार्जशीट हो चुका है इंक्वायरी के बेस के ऊपर। तो और ये क्या मैं बाप की बात सुनूं? उसको मार तो मैं सकता नहीं है। नहीं, मारने की बात नहीं है सर, लेकिन अगर ये मामला अगर इसके खिलाफ कार्रवाई होगी तो कार्रवाई हो रही है ना इसके खिलाफ, चार्जशीट है। ये चीज़ हमारे खिलाफ, ये चीज़ कोर्ट के ऑर्डर पे हुई है आपके खिलाफ। ये तो अगर मुश्ताक मर भी जाए ना तो ये फिर भी आपके खिलाफ होना था। कोर्ट ऑर्डर्स तो कोर्ट ऑर्डर्स होते हैं, आप क्यों नहीं समझते? आप प्लीज मिसगाइड ना करें मुझे इधर आके, ठीक है? जाएं इधर से, आप जाएं, आपका मसला मेरिट पे हम हल कराएंगे, ठीक है? बस जाए ना, फिर मेरिट पे अगर हम बात कर रहे हैं। 13 दिन पहले तो ये हो गई बदमाशी जदागिरी कर रहे हैं। कौन? शराब पी के ना जी मुदई करो ये, हाँ जी, ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕੀਤੀ, ਪੀਟਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪੀਟਰ ਤੋਂ ਬਜਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣ ਦਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਣਕ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਵੀ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 70 ਲੱਖ ਦਾ ਸਾਡਾ ਦੋਵਾਂ ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ भी पर्चा नहीं हो रहा साਡਾ। ठीक है, ये उसी बात में आ जाइए, ये उसी बात में आ जाएगी। ऐसे हाँ, एसपी साहब के वापस ले जाओ ये जो मसला है, ताकि ये भी इसका रिजॉल्व हो जाए। नेक्स्ट कौन है? मोहम्मद अख्तर। मोहम्मद अख्तर आप हैं? सर मेरी ये गल ना मैं फीमी ना चरसी ना शराबी ना डकैत ना चोर, सारे रो फैसल मैंने चौथा छापा मारे। अच्छा, बचकन खां ते दुआ सर बकरियां पाते आ गया मैंने सारे गल की। अच्छा हाँ फैसल बताओ, ये मोहम्मद अख्तर आया है कि ऐसे जो मेरे पर बार बार रेड कर रहा है, और जो सर 4 छापे मार चुका है पूरे 4, मैंने आंदा या 20,000। तो चलो ये मैं वेरीफाई करवाऊंगा, ठीक है? वेरीफाई वो कह रहा है कि आप जो है पंचायत वाला काम मैं मंशियात में हल्फ दे कुरान, हल्फ की बात तो नहीं, तो इंटेलिजेंस की बात है सर। मैं कुरान दे मैं अफीम बेच दूँगा, मैं चरस बेच दूँगा, डकैत हुआ, चोर हुआ मैं तो। सर मेरे तो 5 बाल हैं निक्के निक्के, मेरी रोजी। चलो इस पर इंक्वायरी लगाते हैं सर, मेहरबानी करो। मेरी सर 3 बकरियां लियांदी बताई 8 दियां DSP मैं आ सर वेखो ना आ मुड़ मैंने मुंशी साहब फोन किया, हो सके तुम ऐं करो आधे नंबरदार तो तस्दीक करवा तो DPO साहब दे भेज। नहीं अभी वो उसकी तस्दीक का पूरा प्रोसेस है, फिर ऐसा नहीं है कि जो है वो पूरे बंदे आए, सारे आए बंदे, आपके 2-4 बंदे आए, ठीक है, जो आपके लोकल हों, और हम भी अपनी तसल्ली करेंगे, ठीक है? क्योंकि सुबह आपने जाना है DSP के पास सुबह। अच्छा, जो 2-4 बंदे भी लाने हैं। अच्छा, तो वो DSP साहब के पास आपने जाना है, ठीक है? DSP साहब को भी हम ब्रीफ कर देंगे, ठीक है? परसों का रखना है, चलो परसों का रख लें, उनको बता दें, ठीक है? मैंने DSP लिख दिया चिश्तिया, वो सुनेगा, हम इधर से पूछेंगे। मैं सर आपा हल्फ देने कुरान पाक दा देने, मैं सर कोई गलत काम तो फिर क्या वजह है? ये सर मेरे ग्राहक माई नाल निकाह किया बियादरी गैर बियादरी, सर वो पार्टियां मंगदियां रही बडेरे खान तो उन्हें सर जड़ा ना वो मंगते रहे, मैं दी नहीं, तो उन्हें ऐसा उन्हें लवायत सर इन्हें मेरे के खिलाफ कर दिया, ठोक के रख पर्चा कर।
सर सियासी बहस है सर, मैं तो गरीब। अच्छा, चलो ये मुझे समझना है। जी सर, ये मुझे मैसेज भी कर दो ये वाला। जी सर, मैं वैसे भी समझ रहा सर, मैंने आपसे हर जगह पे रब्ता करने की कोशिश करता हूँ सर, ठीक है। लेकिन छोटे आप मैं समझ नहीं पा रहा। आपका तो देखो ना चार्जशीट तो वो हो गया है। हाँ जी, चार्जशीट का मतलब इस इंक्वायरी पे चार्जशीट की प्रोसीडिंग चल रही है।